हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। एनसीईआरटी क्लास 9 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की बुक है। इस अध्याय से जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन हैं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि नीचे दे रखा अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या और अनपढ़ और बेकार जनसंख्या, तो ये परिसंपत्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर होगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी किसका द्योतक है? इसमें ऑप्शन दे रखा है सहज और उपलब्ध साधन का भंडार, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। निपुणता और उत्पादन ज्ञान का भंडार, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कौशल होगा और उत्पादन का ज्ञान का भंडार मानव पूंजी कहलाएगा। निपुणता और उत्पादन ज्ञान का भंडार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें रूरल एरिया में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको गुप्त बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी मौसमी बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार? तो किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए एक भार हो सकती है? तो ये होगी अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या। ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वस्थ जनसंख्या दे रखा है। तो अगला जो है अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, ये जो है अर्थव्यवस्था पर भार हो सकती है और ये भार भी रहेगी। अगला है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने या बढ़ाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? साक्षरता, ये बिल्कुल सही होगा। लोगों का स्वास्थ्य, ये भी बिल्कुल सही होगा। कौशल का निर्माण, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जैसे ग्रामीण में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्र में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहली है शिक्षित बेरोजगारी, दूसरी है औद्योगिक बेरोजगारी। तो इसका आंसर भी 2 होगा। अगला है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? तो ये सबसे ज़्यादा जो श्रम यानी कि खपाने वाला जो है वो है कृषि क्षेत्र। अभी भी भारत में 63% जो श्रमिक है कृषि पर संलग्न हैं। अगला प्रश्न है, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? प्रति 1000 में शिशु मृत्यु दर कह रहा है, तो 1000 में बच्चों में जन्म लेने वाले शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या से है। तो 2000 की बात पूछ रहा है, तो ये है आपका 75। 1951 में जो ये दर थी मृत्यु दर, वो थी 147। अगर हालिया रिपोर्ट की बात करें 2015 की बात करें, तो तब थी कितने? 37 बच्चे प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में। अगला, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? ये जीवन प्रत्याशा पूछ रहा है। तो औसतन आयु तब 2000 में आपकी 64 वर्ष से ऊपर थी। वर्तमान की बात करें तो अभी भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो है 69.7। आगे, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ये प्रश्न पहले भी आ गया। तो साक्षरता, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल, और तो इनमें सभी होगा। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है
तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? अशिक्षा बिल्कुल सही है, अस्वास्थ्य यानी कि अस्वस्थ जनसंख्या ये भी है ही, गरीबी ये भी है। तो इनमें से सभी ये क्या है? बेरोजगारी के कारण हैं। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है? केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल नहीं है, नवोदय विद्यालय ये बिल्कुल सही है। तो इस नवोदय विद्यालय की स्थापना 13 अप्रैल 1986 में की गई थी। ठीक है। इसका जो ध्येय वाक्य है, प्रज्ञान ब्रह्म यानी कि पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान, तो संस्कृत से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? गोवा की सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम पूछा है तो यहाँ पे बिहार होगा। प्रति व्यक्ति आय में गोवा सबसे टॉप नंबर पे। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे कह रहा है शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती। तो मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती क्योंकि ये रूरल एरिया में पाई जाती। औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती, ये हमने पहले पढ़ भी चुके हैं। किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है? तो जो भूमि सुधार के कारण पश्चिम बंगाल में गरीबी में सुधार आया है। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? तो वह है श्रम। एक देश की श्रम शक्ति यानी श्रम बल जनसंख्या क्या है? तो वो है 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक। तो आज के ये थे महत्वपूर्ण 17 MCQ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट यानी अगले अध्याय के MCQ देखेंगे। आज के लिए इतना ही।